आज थ्योरेटिक्स, आज जो हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आज थ्योरेटिकली एनसीईआरटी से बुक खत्म, चैप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर बच जाएंगे, शायद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दें, देखते हैं जितना टाइम हुआ। क्वेश्चन आंसर में लगेंगे 2-3 दिन, इसके क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो वो करने बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान से सुनना। सुनिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ 2 फिजिकल प्रॉपर्टी है। मैंने आपको कुछ बेसिक्स हैं वो नहीं लिखवाई, आप जनरली सुन लो कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कलरलेस लिक्विड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कलरलेस लिक्विड्स, दे डोंट हैव एनी ओडर। हल्का फुल्का उनका स्मेल होती है, वैसी कोई इतनी खास स्मेल इनकी नहीं होती, ओडरलेस एंड कलरलेस। और पहला फिजिकल प्रॉपर्टी आपने लिखा बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका ऑर्डर आप लिख लेना यहाँ पे। देखो अभी तक के जितने ग्रुप पढ़े हैं, ऑर्गेनिक का ये लास्ट चैप्टर चल रहा है और टॉपिक भी आखिरी है। ऑर्गेनिक का ये आखिरी टॉपिक है। इसके मतलब आखिरी का मतलब इन द सेंस, अच्छा अभी अमीन भी बचा हुआ है तो अच्छा, तो ऑर्गेनिक का आखिरी इन द सेंस कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट में, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ज्यादा एक्सटेंसिव होती है एज कंपेयर टू एल्कोहल एंड अमाइंस। अमाइंस में भी आएगा अभी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा एक्सटेंसिव होती है। कार्बोक्सिलिक के बाद नेक्स्ट बारी आती है अल्कोहल की। अल्कोहल के बाद, मैं सारे लिख दे रहा हूं आगे वाले फंक्शन ग्रुप के भी, अल्कोहल के बाद आपके अमाइंस आते हैं। ठीक है, अमाइंस के बाद आपके ये आते हैं एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर ईथर, फिर आपका हेलोल्केन, लास्ट में एल्केन। ये सारे हो गए पूरे ग्रुप के, ये ऑर्डर है, याद कर लो। ठीक है, उसके बाद दूसरा है जी सॉल्युबिलिटी। तो आपने क्या लिखना है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग लिक्विड्स ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड। याद कर लो, मोर एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी, ये पानी से घुल जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर soluble in water because they can form hydrogen bond with water molecule। ये पानी में घुल जाते हैं, लेकिन अप टू 4 कार्बन आटम, माने ब्यूटेनोइक एसिड तक ये पानी में घुलेंगे। ब्यूटेनोइक के बाद ये घुलने एक तरह से बंद हो जाते हैं, थोड़ा मोड़ा कार्बन बच जाता है ड्यू टू चेंज, इंक्रीज इन कार्बन आटम। माने 5 से, पेंटेनोइक से खाली 4 तक तो ये पानी में घुल जाएंगे। 4 के ऊपर हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता है, तो ये ऑयल होते हैं। अब ऑयल थोड़ी ना पानी में घुलेगा, है ना? तो फिर 4 के ऊपर नहीं घुलते ये। तो 4 के ऊपर किस में घुलते हैं? 4 के ऊपर, हाँ, ईथर में घुल जाएंगे, बेंजीन में घुल जाएंगे, एसीटोन में घुल जाएंगे। इसमें पानी में नहीं घुलेंगे, क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये तो बना लेगा, लेकिन ये ऑयल है, ये दूर भागेगा, दूसरा किनारा तो नहीं घुलेगा जी। एक एंड घुल जाएगा, दूसरा एंड नहीं घुलेगा, तो ओवरऑल तो नहीं घुला ना। सिर्फ 4 मॉलिक्यूल तक घुलते हैं, उसके ऊपर नहीं घुलते। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी आप लिख चुके हो, समझ आया? फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सुनिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने लिखा था जी पहला एसिडिटी। पहला क्या लिखा था? एसिडिटी। एसिडिटी के अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स लिखे थे आपने, शायद कितने लिखे थे सब पॉइंट? 4, 3, 4, 5, 4, 5 सब पॉइंट लिखे। चलो चलो सुन लो जरा ध्यान से इधर। एसिडिटी का पहला सब पॉइंट, अच्छा आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे लिबरेट H+ आयन। इसमें से क्या निकलता है? H+ आयन। बोला रिएक्शन से शो करो, तो 3 रिएक्शन है, एक सोडियम के साथ, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और एक ये मैं जो लिख रहा हूं ना, ये तीसरी वाली, ये बड़े काम की है। इसका नाम A, इसका नाम B। ये जो है ना, ये टेस्ट है, ये मैं यहीं लिख देता हूं, ये आप लोग लिख लेना, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3 टेस्ट। अच्छा ये पहली वाली बताओ, ये तो तुम्हें आता है, क्या करना, क्या होगा इसमें? H+ निकल के Na लग जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RCONA, और इधर क्या होगा? H+। इसमें से क्या होगा? OH और H, वाटर बना, Na आगे यहाँ लग जाएगा, OH और H वाटर बना, क्या बनेगा? RCONA+।
अब ये है जो तीसरा है काम का, कार्बोक्सिलिक एसिड का कभी भी आए ना तो यही वाला टेस्ट डालना, NaHCO3 टेस्ट। जैसे आप इसमें NaHCO3 डालोगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलेंगे, आप बोलोगे विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है यही है। जैसे ही आपने इसमें डाला, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स आए, एफरवेंसेस कहते हैं ना उसे, एफरवेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, या बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो बुझ जाएगी, है ना। ये है इसका टेस्ट, पेपर में ऐसे लिखना है। अच्छा बनता है इसमें भी वही है, तो वो एच हटेगा यहाँ से, ठीक है एच हटेगा, और वहां Na आके लग जाएगा, कैसा हो जाएगा, RCONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पता चल जाता है कि ये कार्बोक्सिलिक था। जैसे मेरे पास आया कि भैया फिनॉल, ऐसा आता है पेपर में, फिनॉल और बेंजोइक एसिड का टेस्ट डिस्टिंग्विश करो, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। आप ये टेस्ट दे देना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, आप वर्ड में लिख देना चलेगा। आप बोलना हमने दोनों में ये डाला, क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, इसमें बबल्स आए CO2 के, इसमें नहीं आएगा, इसमें कुछ नहीं होगा। तो आप बोलोगे इसमें CO2 के बबल्स आए जिसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया बस, और इसमें बोलोगे कोई एफरवेंसेस नहीं आए, तो फिर जिसमें नहीं आए वो फिनॉल है और जिसमें आए वो बेंजोइक एसिड है। समझ रहे हो, पेपर में दो देते हैं, तो एक टेस्ट देगा एक नहीं देगा, यही होना होता है, बस आपने वर्ड में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें टेस्ट तो याद होनी चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया यहाँ तक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा आपने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर, दूसरा आपने क्या लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मिनरल एसिड वाला लिखा था दूसरा, हाँ हाँ यही लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वी। अच्छा मिनरल एसिड क्या होते हैं बताना, हाँ मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, HCl HNO3, जिसमें कार्बन नहीं होता, जिसमें कार्बन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, मिनरल एसिड, HCl HNO3 H2SO4, इन्हें क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जितने ग्रुप में उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ऑर्गेनिक में, लेकिन मिनरल से वीक होता है। अब आपको रीजन देना होगा वहां पे कि क्यों होता है वीक, तो आप ये मेरा रीजन लिख लेना, ये याद कर लेना, तुम्हें केमिस्ट्री में काम आएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ पहले सुनो, एक होती है पीके वैल्यू, याद है 11th में पढ़ी थी इक्विलिब्रियम में, पीके कैसे निकलता था, माइनस लॉग ऑफ के से निकलता था। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को कहते हैं हम लोग के। तो जिसका पीके ज्यादा, मैं लिख रहा हूं, उसका एसिडिटी कम, पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ठीक है। तो आप याद रखना कि जिसका पीके ज्यादा उसकी एसिडिटी कम। तो कार्बोक्सिलिक का पीके ज्यादा होता है इन लोगों से, इनका पीके कम होता है, HCl HNO3 H2SO4 का पीके कम होता है, इसलिए उनकी एसिडिटी भी, एसिडिटी इनका कम, अरे इनका पीके कम तो इनकी एसिडिटी ज्यादा। पानी ये ले, ठीक है। तो पीके किसका ज्यादा, पीके ज्यादा कार्बोक्सिलिक का, ध्यान इधर, उसको पानी देने आई थी, चलो ठीक बात है यहाँ तक। अच्छा तीसरी बात, ये बातें लिख लेना आप लोग, ठीक है। पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, कई बार ऐसा होता है ABCD बोलते 4 सॉल्यूशन है, चारों का पीके दे देंगे, बोलेंगे बताओ अच्छा एसिड कौन, तो आप क्या बोलोगे, जिसका पीके सबसे, भाई माइनस में भी आता है पीके, जिसका माइनस में सबसे ज्यादा होगा ना वो अच्छा एसिड, समझ रहे हो, माइनस में ज्यादा मतलब पीके कम हो गया ना, तो पीके कम तो अच्छा एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट था फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में अच्छा एसिड कौन, कंपैरिजन था ये। तो आपने इतना बड़ा आंसर लिखो, मैंने लिखवाया था आपको 2 नंबर का, ये आपकी बुक का एक्सरसाइज का 20th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन का आंसर है, आपकी बुक के लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ये, ध्यान से सुन लेना ये जो मैं बता रहा हूं। तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, जो मैं बोलूंगा वो ध्यान से सुनना। आपको याद है फिनॉल और अल्कोहल का कंपैरिजन था, अल्कोहल में, फिनॉल और अल्कोहल में कौन अच्छा एसिड, तो फिनॉल अच्छा एसिड होता था वहां पे, फिनॉल अच्छा एसिड होता था। अब फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन अच्छा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, तो बोलते क्यों, थ्योरी कहती है जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन यहाँ उल्टा है, पता है फिनॉल के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, देखो ये पेपर में चाहे तो आप बना देना,
ये चाहे सुन लो बस ध्यान से, ये फिनॉल है, यहाँ फिनॉल के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। आपको याद है लेंस से बताया था ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घुमा के दिखाया था आपको हमने, इसके हमने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाए थे, जल्दी से मैं चारों बना दूं। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे फिनॉल के, कैसे घूमते थे इलेक्ट्रॉन देखना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, एक लोन पेयर इसका कम हो जाता है, तो अगला डबल बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, लोन पेयर और माइनस चार्ज, ये दो रहते हैं। फिर ये और आगे जाएगा, ये वाला जो है लोन पेयर ये और आगे जाएगा, तो फिर जब ये और ये ऐसे रहेगा, जैसा है ऐसे ही रहता है, बस इस पे एक प्लस ले आ देना है। फिर जब ये और आगे जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये अगला टूट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर। ठीक है ना, ये मैंने दो साथ लगा दिए। ठीक है, ये जब यहाँ आया, ये वाला लोन पेयर इधर आया तो ये टूट गया, ये डबल बॉन्ड टूट गया, ये अपनी जगह पे रहा। फिर ये आगे शिफ्ट होगा, ये जब आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, तो ये वाला टूट जाएगा, एक लोन पेयर माइनस आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड OH रहा, है ना। तो इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 4, 1 2 3 4, चौथा वापस ये वही बन जाता है। और कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब ये H+ लूज कर देगा, H+ लूज कर देगा तो इसे क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। इसमें से H+ लूज करा दो तो इसे क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। इसमें से H+ लूज कराने पे फिनॉक्साइड आयन बनता है। तो अब जरा कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो जरा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O और O। इसके सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, या तो डबल यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है। अगला क्या होगा, RCO और इधर डबल बॉन्ड, है ना। इसके कितने, तेरे को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा इधर हो जाओ बेटा, और इधर हल्का, ये तुम एक आ जाओ इधर, ठीक हो, उधर हो जाओ वंशिका। हाँ सुनो, तो आप बोलोगे फिनॉल में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना ये बात, यही आपने वो पूरा जो 2 पैराग्राफ में लिखा है यही लिखा है। आप बोलोगे फिनॉक्साइड आयन हैज 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड कार्बोक्सिलेट आयन हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बट ध्यान से सुनना ये बात, बट all the 4 resonating structures they have negative charge is at carbon atom। आप देखो कि नेगेटिव चार्ज कहाँ है, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर है, ऑर्थो पर, नहीं तो कहाँ है, पैरा पर, फिर दोबारा कहाँ है, ऑर्थो पर। तो 4 में से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं हुआ। नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था ऑक्सीजन पर, है ना, लेकिन है कहाँ, कार्बन पर। नेगेटिव चार्ज कहाँ है, कार्बन पर। और इसमें देखो फिनॉल, ये कार्बोक्सिलेट आयन में, दोनों केस में नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ऑक्सीजन पर, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज जहां होना चाहिए वही है, ऑक्सीजन के ऊपर है, और उसमें 3 जगह तो कार्बन के ऊपर है। तो उसके ये 3 जो स्ट्रक्चर हैं ये इनवैलिड हो गए, इनवैलिड मतलब अनस्टेबल हो गए, और इसके दोनों स्टेबल हैं। तो अब देखा जाए तो इसके पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो आप बोलोगे ये जो 3 है ये तो स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि इनके जो 3 नेगेटिव चार्ज है वो 3 जगह कार्बन पर है, और इसके पास सिर्फ 2 है, और दोनों के दोनों में नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ऑक्सीजन पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन। कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन, देयरफॉर इट इज मोर एसिडिक देन दिस, बस यही लिखना है। आया समझ में। तो आप बोलोगे इसके फिर भी 4 हैं, फिर भी 3 इनवैलिड हो गए, क्योंकि तीनों पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, बस यही कहानी लिखी है आपने, उतना बड़ा जो लिखा है, ठीक है, कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, यानी किस पे होना चाहिए था, ऑक्सीजन पर, लेकिन है किस पर, कार्बन पर। तो ये बेचारा खराब हो गया, तीनों अनस्टेबल हो गए। और यहाँ पे दोनों के 2 ही हैं, लेकिन 2 ही अपने आप में मजबूत है, तो दोनों पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है, विच इज मोर स्टेबल देन एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन, देयरफॉर इट इज मोर एसिडिक देन दिस। खत्म कहानी, इतना ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको चौथी बात बताई थी, यहाँ लिख देता हूँ चौथी बात, कि कौन लोग हैं जो बेंजोइक एसिड की या कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बढ़ाते हैं, ये तो आपको पता ही है। कौन कौन बढ़ाते हैं एसिडिटी, नाइट्रो ग्रुप लगा हो, हेलोजन लगा हो, है ना, जितना ज्यादा ध्यान सुनना,
जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो आप बोलोगे इसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी। पोलैरिटी बढ़ेगी मतलब इनके बीच का बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो ये जल्दी H प्लस देगा, तो जल्दी H प्लस देगा, तो अच्छा एसिड। तो कौन लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, ये नाइट्रो, हेलोजन, कार्बोक्सिलिक और लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, तो पोलैरिटी को बढ़ा देते हैं, तो जल्दी H प्लस निकल जाता है। और कौन लोग हैं जो एसिडिटी को कम करते हैं, बताया था आपको, तो कई बार बताया, मिथाइल, इथाइल, मिथॉक्सी, ये लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे तो इसकी पोलैरिटी वीक कर दोगे, पोलैरिटी वीक करोगे तो जल्दी नहीं टूटेगा, टूटेगा देर में टूटेगा, तो एसिडिटी को खराब करते हैं। तो कौन लोग एसिडिटी खराब करते हैं, ये मिथाइल, इथाइल, ये सब, ईथर ईथर, और ये लोग एसिडिटी को बढ़ाते हैं। ये पहले भी बताया हमने, पहले भी डिस्कस किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो 1 मिनट पॉज करके आपको इसमें से जो जो लिखना है वो लिख लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं।